देखिए, युद्ध जो होता है उसे बहुत सारे टीवी चैनल्स तो मनोरंजक बना देते हैं, आपको डराने की भी कोशिश करते हैं। कई बार जब आप युद्ध की कवरेज देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई एग्जिट पोल की कवरेज देख रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मामला है। और ये मत सोचिए कि आपसे बहुत दूर ये लड़ाई चल रही है और आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस समय ये जो युद्ध चल रहा है इसको अभी 60 घंटे के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इसका असर दुनिया भर के कमोडिटी और शेयर बाजार पर हुआ है। कच्चे तेल और सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आ चुकी है, जबकि दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आई है। कच्चे तेल में एक दिन में लगभग 11% की तेजी आई है। क्रूड ऑयल की कीमत $72 से बढ़कर $80 पर बैरल तक पहुंच गई है और विशेषज्ञों के मुताबिक ये दाम $100 पर बैरल तक जा सकते हैं। वर्ष 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था, उस समय क्रूड ऑयल की कीमत रातों रात दुगनी हो गई थी। 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो कच्चा तेल $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया, लेकिन 10 महीने में गिरकर यह फिर से $75 तक आ गया था। यानी युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल में सबसे पहले एक बड़ी तेजी आती है और फिर धीरे धीरे बाद में गिरावट आती है। लेकिन क्या इस बार यह पैटर्न टूटेगा? इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा कैलकुलेशन है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है और इस युद्ध की वजह से यह रास्ता अभी खतरे में है। आप यहां ये मानचित्र देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो देश कच्चा तेल सप्लाई करते हैं वो सभी इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं। इस रास्ते से सबसे ज्यादा कच्चा तेल चीन को सप्लाई होता है, दूसरे नंबर पर भारत है और चीन का 33% कच्चा तेल और भारत का लगभग 13% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद अगर ना भी हो तब भी खतरे की आशंका से जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाती है और युद्ध का एक बड़ा लेकिन कम चर्चा वाला असर यह होता है जिसे हम कहते हैं मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे ही कोई जहाज किसी युद्ध क्षेत्र से गुजरता है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में तेल कंपनियां इस बढ़े हुए प्रीमियम का दाम भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाकर लोगों से ही वसूलती हैं। इसके अलावा खतरे की वजह से अगर कंपनियां कच्चे तेल को ले जाने से मना भी कर दें तो फिर सप्लाई और ज्यादा घट जाती है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना भी हो फिर भी तेल महंगा हो सकता है और ऐसे में अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिससे बाजार में हर चीज के दाम बढ़ेंगे और इस तरह से भारत के बाजारों में भी महंगाई बढ़ सकती है। हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं क्योंकि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा हो जाएगा। तेल आयात जो है वो महंगा अगर होगा, तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो हमारा जो बिल है, जो हमारा पैसा है जिससे हम तेल खरीदते हैं भारत के लोगों के लिए, उसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। इससे रुपया कमजोर हो सकता है और विदेशी कर्ज भी महंगा हो सकता है। और इस समय भारत की सारी एयरलाइंस ने पिछले 2 दिनों में पश्चिमी एशिया जाने वाली या यहां से गुजरने वाली अपनी 760 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। इस पूरे इलाके में, जो पश्चिम एशिया का इलाका है, लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं और इन लोगों के पास अभी भारत लौटने का कोई जरिया नहीं। बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो इन इलाकों में किसी काम से गए हैं और अब वहीं पर फंस गए हैं। शनिवार से लेकर आज सुबह तक दुनिया भर में 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और दुनिया भर में लाखों लोग अलग अलग देशों में एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। तो यहां एक बड़ी बात यह है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो हम आपको बात बता रहे थे, यह है ईरान के कंट्रोल में। अभी तक तो ईरान ये कह रहा है कि उसने अभी इसे बंद नहीं किया है, अभी ये रास्ता खोला हुआ है, लेकिन ईरान इसे आगे चलकर कभी भी बंद कर सकता है। जिस दिन ईरान को यह लगेगा कि उसे दूसरे देशों पर अब और ज्यादा दबाव डालने की आवश्यकता है तो वो इस रास्ते को बंद भी कर सकता है। और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर दुनिया भर में जो तेल की सप्लाई होती है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई कम भी हो जाएगी और तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और फिर महंगाई आएगी और महंगाई से सब पर असर पड़ेगा। तो इसके 3 जो हमने आपको बताए, तेल महंगा होगा, दूसरी बात यह महंगाई आ सकती है और ये मैं भारत के बारे में आपको बता रहा हूं, और दूसरा लगभग 1 करोड़ जो भारतीय हैं जो इन इलाकों में इस समय फंसे हुए हैं, जिनकी जान खतरे में है,
उनका भी सोचना होगा कि उन्हें हम भारत कैसे ला सकते हैं, या वो जहां भी हैं कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। इस साल अमेरिका ने पहले वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया, जब उसकी सेना वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले आई, और इस ऑपरेशन में उसे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। और ईरान अब इस साल का दूसरा देश बन गया है जहां अमेरिका की सेना सत्ता परिवर्तन करने के लिए हमले कर रही है। आज दुनिया में बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां है और संयुक्त राष्ट्र इस बारे में क्या कर रहा है। अगर ऐसा है तो कोई भी ताकतवर देश कोई भी आरोप लगाकर किसी दूसरे देश पर हमला कर सकता है। जो बात आज अमेरिका कह रहा है कि उसे ईरान ठीक नहीं लग रहा, ईरान के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, यही दावा कल भविष्य में रशिया यूक्रेन के बारे में कर सकता है, चीन ताइवान के बारे में कर सकता है, और तब उन्हें चुनौती देने वाला कौन होगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी देश के पास ताकत है और उस देश के संबंध किसी दूसरे देश से ठीक नहीं चल रहे हैं और यह विवाद अगर आगे बढ़ जाता है, तो क्या अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उस देश पर कभी भी हमला कर देगा?